लगभग 1 महीने बाद जसवंत यहाँ बहरोड में आया और जैसा कि उसके बारे में जनता बताती है, उसे झूठ का जनरेटर कहती है, उसने फिर साबित वही किया। 1 महीने से जनता परेशान है, चोरियां हो रही हैं, रोज़ ऑफिस में कोई अधिकारी नहीं मिलते हैं, चारों ओर लूट मची हुई है, बिजली का बुरा हाल है, सुबह बिजली कट जाती है, जब बच्चों को नहा धो के स्कूल जाना होता है तो बिजली गुल हो जाती है, हमारी माँ बहन है उसको दूध वगैरह पिलाना होता है, गर्म पानी की ज़रूरत है, बिजली गुल हो जाती है। लेकिन किसी भी समस्या पे उसने बात नहीं की। जन सुनवाई नाम दिया, कोई उसकी जन सुनवाई में नहीं आया। सिर्फ वही आप फोटो देखना, वही 5-7 उसी के लोग। ये साबित करता है कि जनता का भी उससे पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। और यहाँ आया तो सिर्फ एक ही राग था, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव। जैसे उसको बलजीत यादव का फोबिया हो गया। अनर्गल बातें करना जैसा उसका चरित्र रहा है, झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना, फर्जी काम करना, ये सब करता रहा। 1.25 साल में उसने जनता के लिए एक भी कोई बार कभी प्रयास नहीं किया कि जनता की पीड़ा कम हो। सिर्फ ईमानदारी से एक काम करता रहा, बलजीत यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा है। उसने अपनी पार्टी के नेताओं को कह दिया, मुझे कहते हैं कि मेरा कोई काम मत करो, कैसे भी बलजीत यादव को फंसा दो। कभी कहता है कि 150 की स्पीड से गाड़ी लाके और उसने मेरे बेटे की गाड़ी को ठोक दिया, मेरे बेटे पे प्राण घातक हमला कर दिया, झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है मांडन में। फिर रोता है सारी पार्टी को कि बलजीत यादव को अरेस्ट कर लो, जनता को फैलाता है 6 महीने जमानत नहीं होगी, ये हो जाएगा। लेकिन सत्य तो सत्य होता है। फिर लगा कि भाई ईडी की रेड पटक दो, पता नहीं क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा। वो भी हो गया। ईडी की रेड में बलजीत यादव के एक कलदार भी कोई अवैध नहीं मिला, एक कोई प्रॉपर्टी जरा सी भी कोई छोटी बड़ी कोई अवैध नहीं मिली, कोई और चीज नहीं मिली। मेरे यहां से एक ओल पिन भी अवैध, या जिसको इनकम टैक्स में शो नहीं कर रखा हो मैंने, कोई ईडी मेरे वहां से किसी को सीज नहीं किया। फिर भी फर्जी रो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, जमीनों के फर्जी जमाबंदी डाल रहा है। कुतीना में मेरी जमीन है। क्यों भाई कुतीना क्यों? और बहुत सारी जगह भी है, एक कुतीना ही क्यों बोल रहा है? कुतीना में भी है, ढोढांकरी में भी है, बाटखानी में भी है, कोटपुतली, मतलब जो भी बांसुर जगह पे और भी जगह पे जो मेरी है, वो मैंने इलेक्शन लड़ा 2013 का, उसके एफिडेविट में मैंने लिख रखा है। 18 का लड़ा, उसमें भी मैंने डाल रखा है। 23 का लड़ा, उसमें मैंने डाल रखा है। ऑनलाइन पड़ा है, कोई भी ले ले, कोई भी आदमी ले ले, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पड़ा है, इनकम टैक्स में शो कर रखा है। खून पसीने की कमाई की है, सबको बता रखी है। नई चीज क्या बता, उनको एडिट कर रहा है। नाम बलजीत यादव, उसमें जाति लिख रही है राजपूत, किसी में क्या, क्योंकि भूल गया वो हटाना भी। उन्हीं में टाइप करके सोच रहा सोशल मीडिया पर डाल दूं। बेटा कह रहा 100 करोड़ की है, वो मंदबुद्धि। बाप कह रहा 10 करोड़ की है, कोई कह रहा 500 करोड़ की है। मतलब तुम्हें मिल गई, रेड्डी को नहीं मिली। जब डाल रखी अगले ने, मैंने खुद बता रखी है, हर चुनाव में डाल रखी हूं कि पुरानी पहले की खरीदी हुई ने प्रॉपर्टी बना ली। अखबार ने, भास्कर ने लिखा कि प्रॉपर्टी बना ली। मैं आप सबको भी, आप भी सारे मेरी तरह गरीबड़े से भाई हो और भी हो, मैं सबको कहता हूं, झूठ के जनरेटर को कहता हूं, मैं एमएलए बना, बलजीत यादव एमएलए बना, ये मेरी बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं एमएलए बना उस दिन से लेकर के और आज तक, वो तो 100 करोड़ 10 करोड़ कितने की जमीन बता रहा है, कितनी जमीन है, इतने बीघा, कोई 100 बीघा बता रहा है, कहीं क्या बता रहा है। एमएलए बलजीत यादव बना जिस दिन से लेकर आज तक, 1 बीघा तो छोड़ो, 1 इंच जमीन भी मैंने खरीदी हो तो वो साबित कर दे। मैं सारी की सारी जो जमीन है
चाहे वो मेरे खून पसीने की कमाई की हो, कोई भी अगर है तो मैं सारी की सारी किसी भी मंदिर में या किसी भी वेलफेयर के कार्य के लिए देने के लिए तैयार हूं। साबित कर दे कि ये जमीन है। जसवंत यादव चुनाव से पहले झूठ का जनरेटर जो बोलता था कि पनियाड़ा में जमीन ले ली 200-250 बीघा, उसकी ला जमाबंदी कौन सी है? वो कहता था कि नासरपुर की जमीन ले ली, ला उसकी जमाबंदी कौन सी है? वो कहता था कि बिचपड़ी की जमीन ले ली, ला उसकी जमाबंदी कौन सी है? और झूठ के पैर नहीं होते, सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। लेकिन जसवंत यादव, तेरे से पूछता हूं मैं, तेरा जो मंदबुद्धि बेटा है, तू कहता विदेश पढ़ के आया, ये जिस दिन से पढ़ के आया उस दिन से आज तक बेरोजगार है, कोई 2 रुपए की भी इसकी नौकरी मिली नहीं। तू स्वयं बेरोजगार है, तेरा कोई काम धंधा है नहीं। मैंने तो बिजनेस करके अपने जो भी अर्जित किया, अपने बिजनेस से अर्जित किया, लंबे समय से बिजनेस कर रहा हूं। एमएलए होने से कितने ही सालों पहले से बिजनेस कर रहा हूं, उससे अर्जित किया। लेकिन तू ये बता, तेरा सोर्स क्या है कि तेरा ये मंदबुद्धि गधा, ये तेरा बेटा, ये 5-5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। तेरे घर में 5-5, 7-7 गाड़ियां हैं, किसी की कीमत 2 करोड़ है, किसी की कीमत है 1.5 करोड़ है। 2-2 फॉर्च्यूनर अभी ले ली तूने 60-60 लाख की। 5-5 करोड़ की फरारी, रेंज रोवर, डिस्कवरी, ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियां तेरे घर में है। तेरा मकान बता कि वो इतना बड़ा मकान कहां बनाया, वो जमीन किस ट्रस्ट की थी, कैसे थी, कहां से लाया, वो बता। ये शेरपुर के पास NH8 पे करोड़ों की जमीन तूने खरीदी मंत्री रहते हुए, वो बता कहां से लाया। तू मंत्री रहते हुए खिड़की रोड पे जमीन खरीदी तूने, आबादी की इतनी महंगी, वो कहां से लेकर के आया। तेरे बेटे ने घिलोट में अभी 100 बीघा जमीन खरीदी है, बताओ कहां से लेके आया। इस सोता नाले के ऊपर 80 बीघा में तू कॉलोनी काट रहा है, बताइए कहां से लेके आया। बड़ौद में अलवर रोड के ऊपर 16 बीघा में कॉलोनी काट आया, बताओ कहां से लेके आया। बहरोड की इस बाईपास पे कॉलोनी तेरा बेटा काट रहा है, बताओ कहां से लेके आया। तू तेरा सोर्स बता। मैं तो मेहनती आदमी हूं, लोगों को भी रहम आया होगा कि इस आदमी के ऊपर ईडी की रेड डाली जा रही है। तूने तो सब दे दिया था, मेरे जानकार पहचान कौन है कि नहीं है, कोई जानकार, सब दे दिए थे कि सब के रेड डालो। तूने तो पूरा जोर लगा दिया था कि बलजीत यादव के रेड डालो, पता नहीं क्या मिलेगा। लेकिन कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, यहां तो चुईया भी नहीं निकली। वो ईडी के अधिकारी बेचारों ने सर पकड़ लिया होगा कि क्यों ही परेशान हुए इतने। झूठी FIR तूने दर्ज करा दी, प्राण घातक हमले की, ACB में तू दर्ज कराया, ईडी की रेड तू पढ़वा रहा है, सारे षड्यंत्र रच रहा है। इससे बड़ी तो कोई एजेंसी नहीं अब देश में, अब तो कोई इससे बड़ी एजेंसी बची नहीं। और कर क्या रहा है बहरोड में तूने? नीचे गिरने की पराकाष्ठा हो गई जसवंत, कि रेडी वालों से उगाई चालू कर दी तूने, हॉस्पिटल में जाने वालों की पर्ची काटनी चालू कर दी, नगर पालिका में सुअर पकड़ने का ठेका तू ले रहा है, तेरा बेटा मरे हुए पशु उठाने का 40-40 लाख का ठेका तेरा बेटा ले रहा है, बंदर पकड़ने के 35-35 लाख का ठेका तेरा छोरा ले रहा है, टॉयलेट में पानी डालने के 35-35 लाख का ठेका तेरा छोरा उठा रहा है। कोई पकड़ा है क्या एक बंदर बहरोड की नगर पालिका में? कोई पकड़ा है सुअर को? कौन से मरे पशु को उठाया है? कौन से टॉयलेट में पानी डालिया है? सारी दुनिया को पता है तू क्या कर्म कर रहा है, तेरे कुकर्मों का सबको मालूम है। फिर कह रहा है कभी कि वो मेरे लिए मरने की कहता है। नहीं, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूं तू 100 साल जी। मैं क्यों कहूंगा? ना मैं कहता, ना मेरे बहरोड की जनता कहती। ये बात जसवंत तू स्वयं कहता है। तूने मांडन में जाके कही कि मर गया तो तेरे बेटे को टिकट मिलेगी, तो हमने थोड़ी कहा मत दो चुनाव, तू स्वयं कह रहा है। फिर तू सेसेड़ा शमशान में गया तो तूने कहा कि तूने तेरे बेटे से कहा कि तुझे सेसेड़ा के शमशान में फूंक देना, हमने थोड़ी कहा, ये तूने कहा। फिर तू आता है कि मैं एकदम फिट हूं। तो भाई तू फिट, हम तो कहते फिट रहे,
लेकिन फिर 1 महीने क्यों नहीं आया? शहीद हो गया। अरे उस शहीद के सम्मान में होम मिनिस्टर चल के आ गए जयपुर से, और तू स्थानीय विधायक होने के नाते नहीं आया। उसके परिवार ने तो वोट भी तेरे ही दिए थे। बड़ौद में शहीद की मूर्ति लग रही तो बोले बलजीत यादव को बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आऊंगा, बुलाओ स्थानीय। जो भी नेताओं, दूसरे नेताओं को रोकने लग गया फोन कर करके कि बलजीत यादव को बुला रहे, तुम मत जाओ मंत्रियों को। मैंने सबसे कहा मैं नहीं आऊंगा, आपका कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। तू खुद नहीं गया बड़ौद के शहीद के कार्यक्रम में। और जो कार्यकर्ता, तू क्या सोच रहा है तू तेरी काबिलियत से जीता है? गलतफहमी है जसवंत तेरे को। दुर्भाग्य से तेरे से जो जुड़ गए ना बेचारे कार्यकर्ता, मैंने उनकी मेहनत देखी है जसवंत। मेरी सहानुभूति है उनके साथ। पग पकड़ पकड़ के लोगों के, हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को उन्होंने तेरे को वोट डलवाया है। उन्होंने क्या क्या किया है, आज उनको गाली सुननी पड़ रही है। कोई कार्यकर्ता बेचारा तुझे वीसीआर कटती है, फोन करता है तो उसके बटके भरता है। कोई मोटरसाइकिल पकड़ ले पुलिस वाला, उसके छुड़ाने को बात करे तो वो नहीं छुड़वाता है। तेरे पदाधिकारियों तक की सारों की पुलिस ने रसीद काट दी, वीसीआर काट दी, जिन्होंने तेरे को एमएलए बनाया। और तू कह रहा है, बलजीत यादव कह रहा है अब बिजली चलाओ डायरेक्ट। हाँ, छाती ठोक के कह रहा हूं। और राजस्थान की विधानसभा में कहा, सरकार की आंख में आंख डाल के कहा कि बच्चों को पढ़ाओ और बिजली का बिल नहीं भर सकते हो तो सीधा तार डाल लो, और कोई वीसीआर काटना है तो बलजीत यादव को बुला लेना। मैंने कहा विधानसभा में, आज कह रहा हूं। और तू कहता है जनता को चोर बताता है कि दिन में ही नहीं, इनके रात में भी छापे डालो। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता को राहत देना, ना कि जनता को तंग करना। कोई ट्रैक्टर वालों को पकड़ रहा है, कोई मस्जिद को पकड़ रहा है, कोई ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, कहीं से केबल चोरी हो रहे हैं, पकड़ता तू उन चोरों को। कोई नोजल चोरी कर रहा है, तूने एक बार भी इनके खिलाफ कुछ किया? बड़ी से बड़ी घटना होगी, मर्डर हो गए, कुछ हो गया, तू कभी गया, कभी बोला? सिर्फ तेरे लड़के को भेजा कि मैं बैठता हूं, तू 1 महीना अकेला दिखा जा। उसको किसी ने झेला नहीं। 26 जनवरी पे वो आया तो मुझे बच्चे बता रहे थे कि बलजीत भैया किस गधे को भेज दिया हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस पे, जिसको ये नहीं पता भाषण क्या दे रहा है। हम दे दें उससे अच्छा तो। गणतंत्र दिवस के ऊपर, गणतंत्र दिवस के नीचे, ऊपर नीचे, ये भूल क्या रहा है? ये नेशनल हॉलीडे है गणतंत्र दिवस। मतलब वो छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे थे कि इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि गणतंत्र दिवस हॉलीडे नहीं, राष्ट्रीय पर्व है। उसके ऊपर गणतंत्र दिवस को नीचे वो नहीं होता, उसके उपलक्ष्य में होता है। वो कह रहे थे कि हमारे पास भेज दो बलजीत भैया, इसको थोड़ा हम ही पढ़ा दें। तू कहता मेरा बेटा वहां पढ़ गया, कहां पढ़ गया। अरे जिसको गणतंत्र दिवस क्या है ये नहीं पता, वो पढ़ क्या है? जिसको धर्मशाला गौशाला में फर्क नहीं पता, उसको पढ़ने वाला कह रहा है। अरे यार कमाल है जसवंत। एक बात है, मैंने झूठे तो बहुत देखे मेरे भाई, झूठे तो बहुत देखे। भगवान तुझे 100 साल दे और 5-7 साल दे उम्र, लेकिन भाई तू झूठ का, तूने अगर कोई वो होता ना, कोई बड़ों से बड़ा पुरस्कार मिलने लगता हिंदुस्तान में, तो मैं लिख के सिफारिश करता भाई जसवंत, इसमें तो किसी को आगे नहीं जाने देता। ये तूने हासिल किया, तो इसलिए थोड़ी उन कार्यक्रम, तू कहता है कि मैं तो ऐसे ही वो बेवकूफ बनाने के लिए बोल देता हूं, तबीयत खराब है, मैं तो मजे में हूं। तो भाई ट्रांसफर खुले, बैन हटा, 1.5 साल में हटा था, तो तू तेरे परिवार को लेकर के क्या बोला, अमेरिका घूमने चला गया। तेरे लिए वोट मांगे जिन कर्मचारियों ने और जिन लोगों ने, जिनके बेटे बेटी के बहू कहीं बाहर हैं, वो अपेक्षा रखते हैं कुछ राहत देगा उनको। तू तो भाग गया, बैन लग गया, तू आ गया। तेरे कार्यकर्ताओं ने कमिटमेंट किया होगा कि हम तेरा ट्रांसफर करा देंगे, वोट दो। वो बेचारे कहां जाए कार्यकर्ता? आज वीसीआर कट रही है, वो फोन करता है तेरे कार्यकर्ता को, अगर हमने वोट दिए थे आपके कहने पे जसवंत को, तो उनको काटने दौड़ता है, कहां जाए वो? मोटरसाइकिल पकड़ लेते, चालान काटते हैं, जो पुलिस वाले फोन करते हैं तू उठाता नहीं है, उनको कहता है, बेचारों कोई सुनता नहीं। तो भैया तू सारा मजा जसवंत तू खुद ही लेगा क्या?
अरे थोड़ा घना मजा उनको भी दे दे जिन्होंने मेरे भाई तेरे को बनाया एमएलए। अब तो लूट खाया होगा, तेरा पेट भर गया होगा, ये पुलिया का काम तो हो जाने दे यार। संदेह तू खुद पैदा करता, पहले 10 लाख महीने के ठेकेदार से ले रहा था, अब उससे 70 तो ले लिया, 80 लाख बचे, बोले एक मुश्त 80 दे। वो ठेकेदार भी कह रहा अब एक मुश्त क्यों मांग रहा है, पहले 10-10 लाख दे रहा था। उस काम को रुकवा कर रखा है। तो यार बन जाने दे इसको, क्यों गालियां खा रहा है तू इतनी बुढ़ापे में। और हम किसी के मरने वरने की नहीं कहते, वो कहावत है हमारे गांव में कि ना राम किसी को मारता ना हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएगा कर कर खोटे काम। हम तो पॉजिटिव सोच के लोग हैं, राजनीति मूल्यों के आधार पर करते हैं, तेरी तरह फर्जीवाड़े पर नहीं करते हैं। तो इसलिए तू मेरा भाई, कौन सी जमीन है, कहाँ जमीन है, कौन सी प्रॉपर्टी बता। मैं तो एमएलए बना हूं जब से अब तक 12.5 बीघा जमीन बेची है मैंने मेरी एमएलए रहते हुए। प्रॉपर्टी बनाना खरीदना तो दूर, तूने मंत्री रहते हुए तू बता क्या हिसाब किताब किया, और अब एमएलए बना तो कितना क्या करा तेरा बेटा। गिलोट भैया कहता फिर कितनी भी बड़ी जमीन दिला दो, 100 बीघा और दिला दो, 100 दिला दो, 200 दिला दो। वो कहां से ला रहा है पैसे। तू गुड़गांव में बंगले खरीद लिया, कहां से खरीद लिया तूने, उसका हिसाब बता। लेकिन क्या बताएगा, तू तो बेशर्म है, तेरे कोई शर्म नहीं, लज्जा नहीं, और नहीं, कुछ भी बोल देता है। कोई कह दे तो हाँ मैं तो यूं ही बोलता हूं। और मेरी चिंता छोड़, बलजीत यादव अपने दम पे जीता है और सत्य के साथ जीता है, और इसीलिए उसका कुछ बिगड़ता नहीं। मैं तो जन्म से फाइटर हूं। मेरे पिता ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 युद्ध लड़े थे, हिंदुस्तान दोनों युद्ध जीता था। उस युद्ध में सम्मान प्राप्त हुआ था बहादुरी का। उसका बेटा हूं गोपीराम यादव का। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं तेरे लिए, क्योंकि तेरी इमेज इतनी घटिया हो चुकी है कि मुझे जनता ने कहा कि भाई साहब ये अखबार में लिख दिया, लेकिन सबको पता है झूठ का जनरेटर, फर्जी है ये। जमाबंदी में कहीं जाति राजपूत लिख रहे, कभी क्या लिख रहा है, कुतीना लिख रहा है। अरे कुतीना गांव वाले बटाई पे दे रखे जमीन, बरसों से बाहर है, तो छुपी हुई है वो चीज जो तू बता रहा है, उल्लू बना रहा है जनता को। मेरे खुद के एफिडेविट में लिखी हुई है, हर इलेक्शन में लिखी हुई है। तो उसको क्या बता रहा है तू? तो वो बता, तू कह रहा था कोटपुतली में खरीदी, वो बता कहां है। नासरपुर के ले ली, वो बता कहां है। बिचपुरी में ले ली, वो बता कहां है। लेकिन तू बोलेगा नहीं उनपे। ये हो जाएगा, जेल चला जाए, तू मेरी जेल की चिंता मत कर। तू यूं ही रोता रहेगा, यूं ही रोता रहा, यूं रोता रहेगा। अब मैंने SC/ST का केस लगा दिया, अब मैंने वो 307 लगा दी, 6 महीने नहीं आएगा। फिर कहता है न्यायपालिका ने आदेश दे दिया, तो मतलब कोर्ट में चला गया। तो मतलब कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। तो फिर तेरा बेटा भी कुत्ते की तरह पिटा था, जब 15 जगह तोड़ दिया था, फिर तू क्यों रोता थाने गया था? मत जाता तू भी, मत जाता कोर्ट। मुझे तो न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है। मुझे हिंदुस्तान के संविधान में पूरा विश्वास है कि तेरा जैसा षड्यंत्रकारी कुछ भी षड्यंत्र रचे, लेकिन अगर कोई आदमी सच्चा है तो उसका बाढ़ भी बांका नहीं होता है। जसवंत, तू मुंगेरी लाल की तरह सपने देखता रहे, और जो बुरी सोचता है, बुरे षड्यंत्र रचता है, वो उलट के ऊपर उसी के पड़ता है। इस बात को लिख लेना, ये हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है। जो दूसरे के लिए, किसी सच्चे आदमी के लिए बुरा सोचता है, उसका बुरा होना तय। और मेरी कुंडली में लिखा हुआ है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वो मटिया मेट हुआ है, पनपा नहीं है कभी। क्योंकि मैं जो कृष्ण भगवान ने रास्ता दिखाया, जो उन्होंने गीता में कहा,
मैं उसके आधार पे जो शिक्षा दी उसके आधार पर अपना जीवन जीता हूं, और इसीलिए तेरे जैसों की कभी परवाह नहीं करता हूं। और तू राजनीति करता है, तू कहता मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, तो मैं तो खुद ही कहता, सारी जनता ही कहती है चिल्डी पिल्डिया सांप है जसवंत। तेरी थोतरी मैंने ही मसली थी, तीसरे नंबर पे लाकर पटका था तेरे को, ठीक है, निर्दलीय, और मैं फिर निर्दलीय लड़ाऊं और तेरी थोतरी मैं ही मसलूंगा, चिंता ना कर। निर्दलीय रहती हो फाइट हो रहा हूं, तू निर्दलीय लड़के तो देख, 3 बार निर्दलीय लड़ाऊं, 3 बार, तेरी औकात पता चल जाए क्या है। ये तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़ जोड़ के वोट डलवा दिए, कुछ मोदी जी के नाम पे वोट आ गए। तेरा कौन सा वोट है रे जसवंत, कौन वोट देगा तेरे को। लेकिन खैर छोड़, तू तो मैंने अब तेरे को चैलेंज दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, और पत्रकार बंधुओं से कह रहा हूं कि आप भी जो झूठ का जनरेटर कहे तो उससे मांगना कि यह जमीन है वो हमें दे। मैं आपको कह रहा हूं रिकॉर्ड है, उस सारी की सारी मेरे से डोनेट करवा लेना। इंच भी एमएलए रहने के बाद खरीदी हो तो 12.5 बीघा बेची है, उसका रिकॉर्ड जरूर है। फर्जी जमाबंदी लाने से फर्क नहीं पड़ता है। म्यूटेशन खुला तो आप सब जानते होगे, ज्वाइंट खाता होगा आपका। 50 साल पहले 4 भाइयों का ज्वाइंट अकाउंट खाता है, 4 बीघा जमीन है 4 भाइयों के, तो एक भाई का नाम बोलेगा चारों का, उसका बोलेगा हिस्सा 1/4, यानी कि आपकी 1 बीघा हिस्सा है वो बोलेगा। अगर चारों भाइयों ने बंटवारा कर लिया कि भाई हम बंटवारा करें, खाते फाड़ दो, सेपरेट खाते कर दो, और फिर तो नया म्यूटेशन दर्ज होगा, और उसमें डेट पे जो दर्ज आज करवाओगे तो आज की डेट पे दर्ज होगा, और उसमें दर्ज होगा कि 1 बीघा जमीन आपके नाम। अब वो 1/4 नहीं होगा, 1 बीघा दर्ज होगा। अब म्यूटेशन आज दर्ज हुआ तो इसका मतलब जमीन आज ही होगी। जमीन तो तुम्हारी पुश्ते नहीं है, या जमीन तुम्हारी 20 साल पहले खरीदी हुई है, तो पुराना भी म्यूटेशन है और अब नया म्यूटेशन है। कुतीने का जमीन का किसी का नया म्यूटेशन खुला, जो खाते फड़े मेरे, तो कर ये आज की डेट का म्यूटेशन आ गया, तो ये बता नहीं जमीन आई कहां से। जमीन में तो पहले वाले में मेरा ही है, इसमें भी मेरा ही है। इसलिए इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं तो इस गंदगी का नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन ये जमीन बताई तो मैं बोले यार कब बता, मुझे ही नहीं पता कहाँ पड़ी है जमीन। ऐसी कोई गलती से, जैसे होता है ना कि गलती से आता नहीं, कई बार किसी के बेचारा मजदूर कोई आगे सब 10 करोड़ ट्रांसफर हो गए गलती से ही, वो कहते रहो ये कहाँ से आ गए। मैं देखिए जमीन कहीं जसवंती नाम करा गया हो मेरे, पता नहीं। तो भाई मेरे को कोई करा गया हो तो बता दो, जो रह गई हो तो, और मैं उसको डोनेट कर दूँ। थैंक यू।